आईएनआर ब्लड टेस्ट क्या होता है? ख़ास तौर पे मेरा मुखातिब वो मरीज़ हैं जिनमें मेटालिक वाल्व डला, हार्ट का वाल्व ऑपरेशन होकर रिप्लेस हुआ और मेटल का एक वाल्व डाल दिया गया। अब उनको खून पतला करने के लिए वारफरिन गोली मिल रही है और वो रेगुलर इंटरवल्स पे आईएनआर टेस्ट कराते हैं या उनको आईएनआर टेस्ट एडवाइस हुआ हुआ है। ये टेस्ट कितना ज़रूरी है, इसके लेवल्स क्या होने चाहिए, कम हो जाएँ तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएँ तो क्या होगा, इससे मुतालिक मैं बात करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आईएनआर का टेस्ट ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? आईएनआर जो टेस्ट है वो ये डिटरमिन करता है कि आपका खून कितना पतला है और कितना गाढ़ा है। जब किसी भी जो पेशेंट है उसको मेटालिक वाल्व डाला जाता है तो वो वाल्व में ये टेंडेंसी होती है कि आपका जो खून है अगर वो गाढ़ा रहेगा तो वाल्व के ऊपर क्लॉट बन जाएगा। वो क्लॉट वाल्व को बंद करने या क्लॉट वहाँ से डिसलॉज होके यानी हार्ट से, दिल से निकल के आपके दिमाग में जाके फॉलिज करने का रिस्क जो है उसको बढ़ा देता है। तो इस वजह से ऐसे मरीज़ों को एक दवाई दी जाती है जिसको वारफरिन कहा जाता है। ये वारफरिन की जो गोली है ये ब्लड थिनर है, खून को पतला रखती है। और खून को पतला रखना इस वजह से ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि अगर खून गाढ़ा होगा तो वो वाल्व के ऊपर जाके जम जाएगा। आप देखें कि खून जैसे ही जिस्म से बाहर निकलता है तो खून जम जाता है। तो जिस्म के अंदर खून को पतला रखने के लिए, ताकि वो नॉर्मल फ्लोइंग स्टेट के अंदर रहे, उसका बहाव नॉर्मल रहे, अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है जो खून को ना ज़्यादा गाढ़ा होने देता है और ना ही ज़्यादा पतला होने देता है। इसी तरह अगर जिस्म के अंदर बाहर से कोई चीज़ जाएगी, कोई ख़ास तौर पे मेटल की चीज़ जाएगी तो वो क्लॉटिंग के प्रोसेस को ज़्यादा करेगी। तो ये वाल्व जो आपके जिस्म में एक मेटालिक चीज़ बाहर से डली हुई है ये भी आपके ब्लड को थिक करेगी और ब्लड में क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ऐसे मरीज़ों में ब्लड को थिन रखना बहुत ज़रूरी है और ब्लड थिनर की सूरत में इनको वारफरिन टैबलेट दी जाती है। अब वारफरिन कितना असर कर रही है इसका पता हमें आईएनआर टेस्ट से लगता है। मैं ये इस वीडियो में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं या वो चीज़ें जो मेडिकल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो नहीं बताऊंगा, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आम मरीज़ को समझने में हेल्प करेगी कि वो पेशेंट्स जो वारफरिन ले रहे हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वारफरिन लेना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है और इसके बाद जो आईएनआर टेस्ट है उसको उन्होंने कैसे रेगुलेट करना है और उसको मॉनिटर करना रेगुलर इंटरवल्स पे कराना ये क्यों ज़रूरी है। तो वारफरिन के साथ आईएनआर टेस्ट जो होता है वो ये बताता है कि आपका ब्लड जो है वो किस हद तक थिक है या थिन है, कितना खून जो है वो पतला आपका इस वक्त है, और ये आपके वाल्व की नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो पेशेंट्स जिनमें वाल्व डला हुआ है, मेटालिक वाल्व, एओर्टिक है या माइट्रल है, मैं एक रफ सी रेंज जिक्र करूंगा क्योंकि मैं मरीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप इसमें अपने डॉक्टर से रेगुलर मशवरा ज़रूर करेंगे क्योंकि इसकी रेंज कुछ नए वाल्व्स में थोड़ी कम है, पुराने वाल्व्स में या वो मरीज़ जिनमें दो वाल्व्स डले हैं या वो मरीज़ जिनमें खुदा न खास्ता कभी फॉलिज हो गया या वाल्व बंद हुआ, इसमें इसको हायर साइड पर रखा जाता है। लेकिन रफली हर मरीज़ के लिए इसकी वैल्यू 3.5 के अराउंड होना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरवल्स पे तकरीबन एक महीने के अंदर एक मरतबा अपना ये टेस्ट ज़रूर कराएंगे और उसके मुताबिक अपनी वारफरिन की दवाई को एडजस्ट करेंगे। अगर ये 3 से कम होके 2.5 से कम हो जाता है, 2 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ऐसी सूरत में आपके वाल्व के ऊपर ब्लड जमने का, ब्लड क्लॉट होने का और वाल्व के बंद होने का खदशा बहुत ज़्यादा है, जो कि खुदा न खास्ता इमरजेंसी भी क्रिएट कर सकता है। उस सूरत में जो अलामात होंगी वो सांस का फूलना, छाती में दर्द होना, फेफड़ों में पानी पड़ जाना, ये कुछ अलामात हैं जो हो सकती हैं। तो अगर आईएनआर का टेस्ट आपने कराया और वो 2 से कम आ रहा है, इनफैक्ट अगर आपकी वैल्यू 3 है, आपका लेवल आपको 3 बताया गया और उससे कम आ रहा है, तो आपकी जो डोज़ है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। ऐसे में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब दूसरा रुख ये है कि वाल्व जो आईएनआर है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, 4 तक नियरली एक्सेप्टेबल होता है, 3 to 4 अगर है, लेकिन अगर 5 एंड अबव चला गया है तो उस सूरत में इस चीज़ का रिस्क है कि आपके जिस्म से ब्लीडिंग हो सकती है। वो ब्लीडिंग किस सूरत में है? शुरू में माइनर ब्लीड्स, छोटे पेशाब से, नाक से, या मेजर ब्लीड जो है वो खुदा न खास्ता अगर बहुत ज़्यादा लेवल्स हो जाते हैं तो इंट्राक्रेनियल ब्लीड, जिसको ब्रेन हैमरेज कहा जाता है, सबसे ख़तरनाक सूरत वो है जब किसी के ब्रेन में इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो जाती है या जीआई ब्लीड, आपको नाक मुंह से उल्टी में खून आना शुरू हो जाता है। ये एक इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए इस आईएनआर को ना ज़्यादा होने देना है और ना ही कम होने देना है, एक रेंज के अंदर रखना है। जब एक लेवल से ये ज़्यादा हो जाएगा
तो आपकी डोज जो है उसको या स्किप किया जाएगा या कम किया जाएगा, और जब ये लेवल्स जो हैं वो एक रेंज से कम हो जाएंगे तो आपकी डोज को बढ़ाया जाएगा। इसमें हर मरीज़ अपने ऐसी सूरत में अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, रेगुलर इंटरवल्स पे ये टेस्ट कराए और फिर अपनी दवाई के लेवल्स को एडजस्ट कराए। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग या कोई भी इंटेलिजेंट बंदा है वो विद टाइम खुद समझ जाते हैं कि आपने अपनी जो डोज है उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसको कैसे कम या ज़्यादा करना है। तो अगर आपको कुछ टाइम हो गया है तो आप अपने INR के मुताबिक अपनी डोज को खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसमें आप अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको ज़रूर कंसल्ट करें, उनके मशवरे से अपनी डोज को जो है इस तरह रेगुलेट करें कि आपके INR लेवल्स मेंटेन रहें। अच्छा, एक प्रॉब्लम ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो दूर देहातों में रहते हैं और महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मेजर किसी बड़े अस्पताल में आते हैं और वहाँ पे अपनी दवाई लेते हैं और उधर जाके अपने लेवल्स कराते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने करीबी कोई ऐसा सेटअप ढूंढें जहाँ पे ये टेस्ट होता हो। और शुरू में जब ये लेवल्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं, यानी एक पेशेंट जिसको वारफरिन की गोली शुरू कराई, उसको शुरू में जो है ना ये लेवल्स आपको जल्दी जल्दी कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि कितनी डोज पे ये स्टेबल चल रहे हैं। उसके बाद शायद आप 1-2 महीने का टाइम ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हर मंथ ये लेवल्स कराना ज़रूरी हैं। आप मेन हॉस्पिटल से 200-300 किलोमीटर दूर रह रहे हैं और आपके करीब में कोई सेटअप नहीं है और आप ये टेस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं करवा रहे, तो मुमकिन है कि जब आप आके टेस्ट कराएं तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हुई भी हो, और उस सूरत में ये आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए इसको एक रेंज के अंदर रखना जो कि 3 के अराउंड होगी। इसके वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस सूरत इन डिजिट्स की सूरत में होती है, तो आपने इसको 3 के अराउंड रखना है, 3, 3.5 के अराउंड। इसमें फिर हर मरीज़ के मुताबिक, वाल्व के मुताबिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज़ होती हैं, वो जिक्र करना अभी मेरा जो मकसद है वो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि ये खुदा न खास्ता लेवल्स कम या ज़्यादा होने की सूरत में इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो और लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का शुक्रिया।